हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो के तहत मनरेगा जिला से नई वैकेंसी आई है, जिसमें कुल 5 पद हैं। जिसमें पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा तकनीकी सहायक अभियंता, तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता, चौथा लेखा सहायक, पांचवा कंप्यूटर सहायक। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 8 है कुल पद हैं, और कन्या अभियंता के लिए 6, और तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के लिए 36, और लेखा सहायक के लिए 5, और कंप्यूटर सहायक के लिए 3। यानी सबसे ज़्यादा तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के लिए सीट है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सभी जिलों से मनरेगा का वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग अगर जो भरने के इच्छुक हैं वो भर सकते हैं। अगर आप प्रखंड पदाधिकारी के लिए भरना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप जो भी संकाय से ग्रेजुएशन किए हैं उसमें कम से कम 55% अंक लाए हैं, तभी डाल सकते हैं। या तो फिर 55% से कम हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किए हैं, एक्स्ट्रा कोर्स, तो आप इसके साथ डाल सकते हैं, लेकिन वो होना अनिवार्य है। दूसरा है तकनीकी सहायक अभियंता। इसके लिए आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य होगा, तभी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सिविल संकाय से MTech किए हैं या फिर MSc कंप्यूटर साइंस से किए हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी 3 साल का 2 साल का कोर्स किए हैं तो आप डाल सकते हैं। तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता। इसके लिए भी आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता है। अगर आप सिविल संकाय से BE या BTech के उत्तीर्ण भी अभ्यर्थी हैं फिर भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ में सिविल में BTech, BE या कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अनिवार्य है कि आपको सिविल में ही BTech या MTech होना चाहिए। चौथा है लेखा सहायक। इसके लिए आपको BCom की डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम आपका 55% अंकों के साथ आप पास होना चाहिए, और अगर आप 55% से कम अंक लाए हैं तो आपको MCom की डिग्री होनी चाहिए, तभी इस आप फॉर्म को डाल सकते हैं। पांचवा है कंप्यूटर सहायक। इसके लिए आपको BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य या BCA या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका अधिकतम आयु है, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो 35 वर्ष, पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 37 वर्ष, महिला है तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति या जाति महिला पुरुष में है तो 40 वर्ष। और इसमें भी आप अगर दिव्यांग हैं तो आपको सभी कोटि से 10% का और आरक्षण दिया जाएगा। इसमें पेमेंट भी निर्धारित किया गया है कि आप जैसा एक्सपीरियंस है उस तरह आपका पेमेंट दिया जाएगा। इस आवेदन को भरने के लिए सबसे पहले आपको, आप भारत के नागरिक हैं तभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। अगर आप जातीयता या स्थानीयता का आरक्षण चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र अनुमंडल से बना हुआ होना चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं, तभी आपका वैल्यू दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो एक बार अच्छी तरह से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ठीक से पढ़िए, उसके बाद फिर इसको भरिए। भर के आपको कहाँ भेजना है इसमें पता दिया गया है कि उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक बोकारो, कैंप 2 समाहरणालय बोकारो, DRDA कार्यालय, पिन नंबर 727001 है। आवेदित करना चाहते हैं तो आवेदन का पद का नाम आपको बड़े बड़े अक्षर में आपको
भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और आप इस फॉर्म को भर के आप इसकी अंतिम तिथि 4/10/2023 है और इसमें आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन डालना होगा और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वैसे आपका फॉर्म है। जैसे अगर आप कन्या अभियंता या फिर प्रखंड पदाधिकारी के लिए भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म है। कन्या अभियंता सहायक अभियंता के समक्ष भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म है। और फिर अगर तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समक्ष भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म है। ये अगर लेखा सहायक के लिए भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। कंप्यूटर सहायक के लिए भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। साथ में एक शपथ पत्र प्रारूप भी आपको भर के देना होगा। इसमें आपको क्या क्या भेजना है, जैसे आपकी जो अनिवार्य योग्यता है उसके जेरॉक्स, साथ में अपना सिग्नेचर होना चाहिए उन जेरॉक्सों में। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट के बाद और जितने भी मार्कशीट हैं उस मार्कशीट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और इसे आप 18/9/2023 से 4/10/2023 तक आप भेज सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इसको भरें और इसका आवेदन करें और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू।